जय श्री राधे राधे। कर्मों का नाश करने वाली नदी की कहानी। कर्मनाशा नदी, यह नदी विंध्य पर्वत क्षेत्र से निकलती है और आगे चलकर गंगा नदी से मिल जाती है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का भी काम करती है। इसके साथ एक पौराणिक कथा और लोक मान्यता जुड़ी हुई है। इसका नाम ही है कर्मनाशा, यानी कर्मों का नाश करने वाली। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर सत्य और तप की शक्ति अपने चरम पर थी और ऋषि मुनियों के वचन ही सबसे बड़ा नियम माने जाते थे। अयोध्या के निकट एक प्रतापी राजा राज करते थे, त्रिशंकु। उनका जीवन वैभव, शक्ति और यश से भरा हुआ था। प्रजा उनसे प्रेम करती थी और उनके राज्य में सुख शांति थी। लेकिन इंसान के भीतर एक ऐसी इच्छा होती है जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है, और कभी-कभी वही इच्छा उसके पतन का कारण भी बन जाती है। एक दिन राजसभा में बैठे-बैठे त्रिशंकु के मन में एक विचित्र विचार आया। क्या मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग जा सकता हूँ? यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी। स्वर्ग में प्रवेश केवल आत्मा को मिलते हैं, शरीर को नहीं। लेकिन त्रिशंकु ठान चुके थे। राजा सीधे अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुँचे। गुरुदेव, मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूँ, कृपया मार्ग दिखाएं। वशिष्ठ ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर त्रिशंकु के मन में निराशा के साथ साथ एक अहंकार भी जाग उठा। गुरु के मना करने के बाद भी त्रिशंकु ने हार नहीं मानी। वे पहुंचे महान तपस्वी विश्वामित्र ऋषि के पास। विश्वामित्र, जो अपने तप और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने कहा, यदि देवता तुम्हें स्वर्ग नहीं देंगे तो मैं अपना स्वर्ग बनाऊंगा। यज्ञ की अग्नि जली, मंत्र गूंजने लगे और एक अद्भुत शक्ति ने त्रिशंकु को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे त्रिशंकु स्वर्ग के करीब पहुंचे, देवलोक में हलचल मच गई। देवताओं के राजा इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, यह नियमों का उल्लंघन है, और अगले ही क्षण उन्होंने त्रिशंकु को जोर से नीचे फेंक दिया। त्रिशंकु तेजी से नीचे गिरने लगे। विश्वामित्र, बचाइए बचाइए, उनकी आवाज़ गूंज उठी। तभी विश्वामित्र ने अपनी तप शक्ति से उन्हें बीच आकाश में रोक दिया। अब एक विचित्र दृश्य था। त्रिशंकु उल्टे लटके हुए थे, न स्वर्ग में न पृथ्वी पर। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर कहा, मैं अपना नया स्वर्ग बनाऊंगा, और उन्होंने आकाश में एक नया लोक रच दिया, जिसे आज भी त्रिशंकु स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन इस अधूरे संतुलन में त्रिशंकु की स्थिति अजीब थी। वह उल्टे ही लटके रहे हमेशा के लिए। कथा के अनुसार जब त्रिशंकु इस अवस्था में थे तो उनके मुख से लार, अशुद्ध द्रव नीचे पृथ्वी पर गिरा। जहाँ जहाँ गिरा वहाँ एक नदी बहने लगी। वही नदी आगे चलकर बनी कर्मनाशा नदी। यह नदी उस व्यक्ति से उत्पन्न हुई थी जो नियमों के विरुद्ध गया। इसीलिए इसका जल भी अशुभ है, और तभी इसका नाम पड़ा कर्मनाशा, यानी कर्मों का नाश करने वाली। समय बीतता गया, लेकिन इस कथा ने लोगों के मन में गहरी जगह बना ली। आज भी इस नदी में स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इसके जल का उपयोग पूजा पाठ में नहीं किया जाता। लोग इसे पार करते समय भी सावधानी रखते हैं। इसके विपरीत पास में बहने वाली गंगा नदी मोक्ष देने वाली मानी गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बहती है। यह एक सामान्य नदी है, लेकिन इसकी पहचान आज भी उस कथा से जुड़ी है। यह कथा केवल एक नदी की नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने का परिणाम असंतुलन ही होता है। जय श्री राधे राधे।